कहानी शांत पहाड़ों से शुरू होती है, जहां क्रोग नाम का एक अजीब लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। लेकिन क्रोग कोई साधारण लड़का नहीं है। वह अपना रूप बदल सकता है। ज्यादातर समय वह प्यूमा बनकर रहता है। वह इंसान भी बन सकता है, लेकिन उसके परिवार को उसका इंसान बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रोग की जिंदगी में एक सख्त नियम है, कभी भी इंसानों के पास मत जाना। उसके परिवार का मानना है कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए वे सबसे दूर पहाड़ों में छिप कर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रोग बड़ा होता है, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ने लगती है। वह सोचता है, आखिर इंसान कैसे होते हैं और हम उनसे क्यों छिपते हैं। एक दिन वह यह नियम तोड़ देता है। वह अपने परिवार को छोड़कर इंसानों की दुनिया में चला जाता है। कुछ समय बाद एक दयालु इंसानी पति पत्नी उसे मिलते हैं। उन्हें लगता है कि वह बस एक खोया हुआ लड़का है। उन्हें उस पर दया आती है और वे उसे गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। अब क्रोग के पास एक नया इंसानी परिवार है, एक अच्छा घर है और भाई बहन भी हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। एक सुबह अपने नए परिवार के साथ नाश्ता करते समय क्रोग टीवी पर खबरें देखता है। खबरों में बताया जा रहा होता है कि जानवरों के रहस्यमयी हमले हो रहे हैं। जानवर अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं और अलग अलग प्रजातियों से जुड़े कई हादसे हो रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब देखकर क्रोग बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि यह सब कुछ जाना पहचाना है। उसी दिन वह अपने नए स्कूल जाने की तैयारी करता है। वह अपने गोद लेने वाले पिता और भाई बहनों को अलविदा कहता है। फिर अपनी गोद लेने वाली माँ एना के साथ कार में बैठ जाता है। तभी उसकी बहन मेलोडी भी साथ चलने का फैसला करती है। वह इस सफर का मजा नहीं छोड़ना चाहती। रास्ते में क्रोग को कुछ अजीब दिखाई देता है। दो काले कौवे कार के ऊपर उड़ रहे होते हैं। वे कहीं नहीं जाते, बल्कि लगातार उनकी कार का पीछा करते रहते हैं। क्रोग उन्हें ध्यान से देखता रहता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या ये भी मेरी तरह है? क्या ये भी अपना रूप बदल सकते हैं? रात होने पर पूरा परिवार आराम करने के लिए एक छोटे से होटल में रुकता है। क्रोग को उम्मीद होती है कि अब उसका अजीब एहसास खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देर रात एक अजीब आवाज उसे जगा देती है। वह धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है। बाहर भेड़ियों का एक झुंड तेजी से सड़क पर दौड़ रहा होता है और एक अंधेरी गली की तरफ जा रहा होता है। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ वाली बिल्डिंग की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। यह देखकर क्रोग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यह सब बिल्कुल सामान्य नहीं है। अगली सुबह परिवार फिर से सफर पर निकलता है। कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही क्रोग कार से बाहर निकलता है, वह वहीं रुक जाता है। पूरे रास्ते उनका पीछा करने वाले वही दो कौवे अब छात्रों के रूप में उसके सामने खड़े होते हैं। उसी पल क्रोग समझ जाता है कि उसका शक शुरू से ही सही था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, स्कूल की प्रिंसिपल लिसा मुस्कुराते हुए उनके पास आती है। वह क्रोग का स्वागत करती है और फिर एना की तरफ देखकर पूछती है, तुम्हें यह कैसे मिला? एना धीरे धीरे पूरी बात बताती है। वह कहती है कि क्रोग के असली माता पिता के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। कई साल पहले जब वह सोशल वर्कर थी, उसे एक खतरे में पड़े बच्चे की खबर मिली थी। जब उसे क्रोग मिला तब वह बहुत डरा हुआ था और कांप रहा था। वह उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह उसे अपने घर ले आई और बाद में अपने पति को उसे गोद लेने के लिए मना लिया। जैसे जैसे क्रोग बड़ा हुआ, उसे हमेशा लगता रहा कि वह बाकी लोगों से अलग है। ये कहानी सुनने के बाद लिसा मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। फिर वह क्रोग को अकेले में बात करने के लिए ले जाती है। दूसरों से दूर जाकर लिसा उसे एक बड़ा सच बताती है। वह कहती है कि इस स्कूल में हर छात्र अपना रूप बदल सकता है, यानी यहाँ हर कोई शेप शिफ्टर है। अब क्रोग को अपनी असली पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उसे लगता है कि वह सच में सही जगह पर आया है। लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ समझ पाए, अचानक पूरे स्कूल में अलार्म बजने लगता है। लिसा तुरंत बाहर जाती है ताकि पता लगा सके कि क्या हुआ है। बाहर जाकर वह देखती है कि एना और मेलोडी स्कूल के उस हिस्से में घूम रही हैं जहां जाना मना है। यह देखकर लिसा खुश नहीं होती। वह तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश देती है कि दोनों को कैंपस से बाहर ले जाया जाए। उधर स्कूल के अंदर क्रोग पूरी तरह हैरान होता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे शेप शिफ्टर्स को एक साथ देखा था। जब वह हॉल से गुजर रहा होता है, तभी उसकी टक्कर जेफरी और उसके ग्रुप से हो जाती है। माहौल तुरंत तनाव से भर जाता है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को घूरने लगते हैं और ऐसा लगता है कि किसी भी पल लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही जेम्स बीच में आकर सबको रोक देता है। कुछ देर बाद एना क्रोग को गले लगाती है और उससे अलविदा कहती है। फिर वह और मेलोडी कार की तरफ लौटने लगती है। तभी वहाँ एंड्रयू पहुँचता है। एंड्रयू एक अमीर और ताकतवर आदमी है। पूरे स्कूल का खर्च वही उठाता है। कुछ ही देर बाद क्रोग की मुलाकात एंड्रयू से होती है। बातों बातों में क्रोग एक बहुत ही निजी बात बताता है। वह कहता है कि उसने पहाड़ इसलिए छोड़े क्योंकि उसे लगा कि जिंदगी में सिर्फ प्यूमा बनकर रहने से कहीं ज्यादा है। अगर वह हमेशा वहीं रहता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह असल में कौन है। बाद में क्रोग अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचता है। लिसा उसे स्कूल के जरूरी नियम समझाती है और फिर उसे अकेला छोड़ देती है। अचानक एक गिलहरी उसकी खिड़की पर आ जाती है। क्रोग उसे अंदर आने देता है और तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण गिलहरी नहीं है। उसका नाम होली है। उसे क्रोग की गाइड बनाया गया है और वह उसकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में मदद करेगी। क्लास में टीचर सभी छात्रों को एक सख्त चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ क्लास के दौरान ही किया जाएगा। सबसे जरूरी बात, कोई भी इंसान उन्हें रूप बदलते हुए नहीं देखना चाहिए। फिर क्रोग को सबके सामने अपनी शक्ति दिखाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसके बदलने से पहले ही ब्रैंडन आगे आ जाता है। ब्रैंडन एक बाइसन शेप शिफ्टर है। वह अपने जानवर वाले रूप में बदल जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक इंसान नहीं रह पाता। वह जल्दी ही अपना कंट्रोल खो देता है और पूरे कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। यह देखकर क्रोग घबरा जाता है। उसे अपने जानवर वाले रूप से दूरी महसूस होने लगी है और वह रूप बदलने से मना कर देता है। तब लिसा उसकी मदद करती है। धीरे धीरे क्रोग को अपना अतीत याद
याद आने लगता है। उसे याद आता है कि वह अपने असली परिवार के साथ जंगल में आजादी से दौड़ता था। ये यादें उसके दिल को छू जाती हैं। उसी पल उसके अंदर कुछ जाग जाता है और आखिरकार क्रोग अपना रूप बदल लेता है। तभी प्रिंसिपल कमरे में मौजूद सभी लोगों से भी रूप बदलने के लिए कहते हैं। उसी समय क्रोग को एक बड़ा सच पता चलता है। इस स्कूल के ज्यादातर छात्र भेड़िए हैं। लिसा फिर उसे अपनी असली जिम्मेदारी बताती है। वह कहती है कि इस स्कूल में वह अपने इंसानी और जानवर वाले दोनों रूपों के बीच संतुलन बनाना सीखेगा। एक दिन वही दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन सकता है। उस शाम क्रोग अपने कमरे में बैठकर पूरे दिन की बातें समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक ब्रैंडन आ जाता है। वह आराम से बताता है कि अब वह क्रोग का नया रूममेट है। कुछ देर बाद होली दरवाजा खटखटाती है और बताती है कि डिनर का समय हो गया है। कैफेटेरिया में क्रोग की मुलाकात डोरियन से होती है। डोरियन एक ऐसा लड़का है जो बिल्ली बन सकता है। डोरियन अपनी कहानी बताता है। स्कूल आने से पहले वह एक इंसानी परिवार के साथ पालतू जानवर की तरह रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके परिवार ने उसे अपने हाथों से सार्डिन का डिब्बा खोलते हुए देख लिया। तभी एक छोटा लड़का जो छोटा घोड़ा बन सकता है चुपचाप निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टक्कर जेफरी और उसके भेड़ियों के ग्रुप से हो जाती है। माहौल देखते ही देखते खतरनाक हो जाता है। बिना एक पल सोचे क्रोग उस लड़के को बचाने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन इससे बात और बिगड़ जाती है। भेड़िए उसे डराने की कोशिश करते हैं। तभी सही समय पर जेम्स वहां पहुंचता है और लड़ाई रोक। उस रात क्रोग अपने परिवार का सपना देख रहा होता है। तभी एक जोरदार आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। ब्रैंडन नींद में ही अपने जानवर वाले रूप में बदल गया था और उसने अपना पूरा बिस्तर तोड़ दिया था। ब्रैंडन हंसते हुए कहता है कि ऐसा उसके साथ हफ्ते में 1 या 2 बार हो ही जाता है। ये देखकर क्रोग समझ जाता है कि यहाँ उसकी रातें उतनी शांत नहीं रहने वाली जितनी उसने सोची थी। अगले दिन फाइटिंग क्लास में ब्रैंडन और बोर्टा को लड़ने के लिए चुना जाता है, लेकिन ब्रैंडन मना कर देता है। वह कहता है कि वह शांति प्रिय है और क्लास छोड़कर चला जाता है। इसके बाद टीचर क्रोग को बुलाते हैं, लेकिन क्रोग को अभी भी खुद पर भरोसा नहीं होता। तभी एंड्रयू उसके पास आता है और उसे एक छोटी सी थैली देता है। उस थैली में प्यूमा का पेशाब होता है। जैसे ही उसकी गंध क्रोग तक पहुंचती है, उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वह तुरंत अपने जानवर वाले रूप में बदल जाता है। हालांकि बोर्टा उससे बहुत बड़ा होता है, फिर भी क्रोग बहुत तेजी से हमला करता है और पूरी ताकत से लड़ता है। आखिर में जीत क्रोग की होती है। इसके बाद डोरियन की बारी आती है, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की तेज बदबू से वह बिल्ली बनकर भाग जाता है और लड़ाई छोड़ देता है। क्लास खत्म होने के बाद एंड्रयू क्रोग के पास आता है। वह उसकी ताकत देखकर बहुत प्रभावित होता है और उसे एक प्रस्ताव देता है। एंड्रयू चाहता है कि वह क्रोग का गुरु बने। अपने भरोसे का सबूत देने के लिए एंड्रयू क्रोग को प्यूमा के पेशाब की एक और थैली देता है। वह कहता है कि क्रोग का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन यह बात सभी को पसंद नहीं आती। दूर खड़ा जेफरी ये सब देख रहा होता है। स्कूल का सबसे बड़ा सहारा एक नए छात्र को इतना महत्व दे रहा है, यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके मन में जलन भर जाती है। वह क्रोग को लड़ाई की चुनौती देता है। जेफरी कहता है कि अगर क्रोग भेड़ियों को हरा देता है तो वे उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देंगे। उसी दोपहर क्रोग अपने दोस्तों से ट्री हाउस में मिलता है और उन्हें पूरी बात बता देता है। ब्रैंडन परेशान हो जाता है। होली वादा करती है कि वह हर हाल में उसके साथ खड़ी रहेगी। ब्रैंडन अभी भी डरा हुआ होता है। उस रात तीनों चुपचाप हॉस्टल से बाहर निकल जाते हैं। जाने से पहले क्रोग प्यूमा के पेशाब वाली थैली को सूंघता है ताकि उसका जानवर वाला रूप जाग जाए। फिर वह रूप बदल लेता है। जब वे लड़ाई वाली जगह पर पहुंचते हैं तो क्रोग पूछता है कि उसे किससे लड़ना है। तभी उसे सच्चाई पता चलती है। यह एक जाल था। वहाँ सिर्फ 2 भेड़िए नहीं बल्कि जेफरी और उसका पूरा ग्रुप मौजूद था। फिर भी क्रोग पीछे नहीं हटा। वह एक एक करके उन सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सारे भेड़िए एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। वे पीछे से उस पर टूट पड़ते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्रोग को मुसीबत में देखकर होली ब्रैंडन को चट्टान से धक्का दे देती है, जिससे उसे नीचे कूदकर मदद करनी पड़ती है। जब ब्रैंडन भेड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, तब क्रोग अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। आखिर में भेड़ियों के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जेफरी हार जाता है। अगली सुबह जेम्स कई घायल छात्रों को देखता है और उन्हें सीधे अस्पताल भेज देता है। उनके बहाने बहुत कमजोर लगते हैं। साफ पता चलता है कि रात में लड़ाई हुई थी। तभी जब क्रोग को प्रिंसिपल के पास बुलाया जाने वाला होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एंड्रयू उसे बाहर घूमने चलने के लिए बुलाता है। रास्ते में क्रोग को पता चलता है कि एंड्रयू को पहले से ही सब कुछ मालूम है। एंड्रयू उसे सच बताता है। वह कहता है कि एक असली प्यूमा को 4 भेड़ियों से लड़ने में भी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्रोग अपने असली परिवार से बहुत जल्दी अलग हो गया था, इसलिए वह कभी शिकार करना सीख ही नहीं पाया। तब एंड्रयू फैसला करता है कि वह खुद उसे शिकार करना सिखाएगा। वह क्रोग को एक असली शिकारी बनाना चाहता है। जब दोनों वापस लौट रहे होते हैं, तभी लिसा उन्हें रोक लेती है। वह गुस्से में एंड्रयू से कहती है कि वह क्रोग को कोई खास फायदा न दे। फिर वह सीधे क्रोग से कहती है कि अगर उसे इस स्कूल में रहना है तो उसे नियम मानने होंगे और दोबारा कभी क्लास के बाहर लड़ाई नहीं करनी होगी। बाद में होली और ब्रैंडन उससे मिलने आते हैं और उसका हाल पूछते हैं। उसी समय क्रोग लू को जंगल की तरफ जाते हुए देखता है और उसके पीछे चला जाता है। दोनों मिलकर कुछ टीचर्स की बात सुन लेते हैं। वे हाल में हुए जानवरों के हमलों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि इन हमलों के पीछे शेप शिफ्टर्स हैं। अगर इंसानों को सच पता चल गया तो दोनों दुनियाओं के बीच बनी शांति खत्म हो जाएगी। इसी वजह से लिसा और स्कूल की काउंसिल हर हाल में इन हमलों को रोकना चाहती है। वापस आते समय क्रोग एक जरूरी बात बताता है। वह कहता है कि स्कूल आते समय उसने पास के शहर में भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था। उसे पूरा यकीन है कि वे जेफरी के ही साथी थे। अगले दिन एंड्रयू अपना वादा निभाता है और क्रोग को जंगल में ले जाता है। वह उसे शिकार करना सिखाता है। पहले शिकार चुनो, फिर
फिर उसे ध्यान से देखो और सही समय पर हमला करो। क्रोग ऐसा ही करता है और एक हिरण का शिकार कर लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं। वापसी के रास्ते में एंड्रयू अपने दिल की बात बताता है। वह कहता है कि उसकी भी एक बेटी थी, अगर वह जिंदा होती तो आज क्रोग की ही उम्र की होती। बाद में ब्रेक के समय लू देखता है कि क्रोग खाना नहीं खा रहा। क्रोग उसे बताता है कि वह सुबह ही शिकार कर चुका है। यह सुनकर लू चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिस पर एक बार एक प्यूमा ने हमला किया था और वह बुरी तरह घायल हो गई थी। यह सुनकर क्रोग को बहुत बुरा लगता है। वह जंगल में लू के पीछे जाता है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। उसी रात क्रोग को अपनी खिड़की के बाहर आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखता है कि बाहर जेफरी और उसका पूरा ग्रुप है। उसे शक होता है, इसलिए वह चुपचाप उनका पीछा करता है। वे पास के एक शहर में पहुंचते हैं। वहां क्रोग देखता है कि भेड़िए एक फैक्ट्री के गार्ड को डराकर अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही क्रोग उनका सामना करने जाता है, वे उसी पर हमला कर देते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही एंड्रयू वहां पहुंच जाता है। वह सबको रोक देता है, भेड़ियों को कार में बैठने का आदेश देता है और सभी को वापस स्कूल ले जाता है। इसके बाद एंड्रयू क्रोग से कहता है कि वह उसके साथ अकेले रुके। तभी आखिरकार पूरा सच सामने आता है। एंड्रयू मान लेता है कि हाल में हुए जानवरों के हमलों के पीछे वही है। ये सुनकर क्रोग का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसे एहसास होता है कि उसे एंड्रयू पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। डिनर के समय एक महिला खाना परोसने आती है। क्रोग देखता है कि उसका एक पैर मशीन का बना हुआ है। एंड्रयू बताता है कि वह एक सांप शेप शिफ्टर है, जिसे अपने जानवर वाले रूप में एक कार ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद एंड्रयू क्रोग को अपनी योजना में शामिल होने का न्योता देता है, लेकिन क्रोग मना कर देता है। वह कहता है कि वह किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। एंड्रयू जवाब देता है कि वह इंसानों को मारना नहीं चाहता, वह सिर्फ उनकी मशीनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उन प्रोजेक्ट्स को रोकना चाहता है जो जानवरों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। क्रोग कहता है कि वह इस बारे में सोचेगा और फिलहाल यह बात किसी को नहीं बताएगा। अगली सुबह क्रोग जंगल में ब्रैंडन की ट्रेनिंग कराने में उसकी मदद करता है। ब्रैंडन अपने बाइसन रूप में तेजी से दौड़ता है और रास्ते में पेड़ों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक कार उसे टक्कर मार देती है। ये कार क्रोग के पालक माता पिता की होती है, जो उससे मिलने आए होते हैं। घबराकर क्रोग तुरंत उनके पास दौड़ता है और जो कुछ हुआ उसे छिपाने के लिए उन्हें अंदर ले जाता है। अपने कमरे में एना की नजर एक गिलहरी पर पड़ती है, जो क्रोग का सामान खंगाल रही होती है। तभी प्रिंसिपल गिलहरी को तुरंत डांटते हैं और याद दिलाते हैं कि यहाँ मिलने के सख्त नियम हैं। जाने से पहले एना क्रोग से कहती है कि वह वीकेंड पर पास के एक शहर में रुकेगी। क्रोग खुशी खुशी मान जाता है। कुछ देर बाद एंड्रयू क्रोग को फोन करता है और उसी वीकेंड होने वाले एक खास इवेंट में आने के लिए कहता है, लेकिन क्रोग मना कर देता है। वह साफ कहता है कि वह इंसानों को नुकसान पहुंचाने का समर्थन नहीं करता। यह सुनकर एंड्रयू बिना कुछ बोले फोन काट देता है। बेचैन होकर क्रोग अपना मन शांत करने और रूप बदलने की प्रैक्टिस करने के लिए जंगल चला जाता है। कुछ घंटों बाद विंग उसे परेशान हालत में देखती है। तभी आसमान में एक ड्रोन दिखाई देता है। विंग उसे तुरंत पहचान लेती है। वह एक शिकारी का ड्रोन है और उसके ट्रैकिंग डॉग्स भी छोड़ दिए गए हैं। क्रोग भागकर पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर छिप जाता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा करता रहता है। क्रोग को बचाने के लिए विंग ड्रोन को नष्ट कर देती है और उसे भागते रहने के लिए कहती है। काफी देर तक भागने के बाद क्रोग थक कर गिर जाता है। तभी शैडो, जो क्रो गर्ल्स में से एक है, वहाँ आती है और उसे कपड़े देती है ताकि वह फिर से इंसान बन सके। अपने दोस्तों की मदद से क्रोग वापस स्कूल की तरफ चलता है, लेकिन कैंपस पहुंचने से ठीक पहले वह बेहोश हो जाता है। एंड्रयू उसे ढूंढ लेता है और आराम करने के लिए अपने घर ले जाता है। जब क्रोग की आंख खुलती है तो वह एंड्रयू को शिकारी वाले ड्रोन के बारे में बताता है। तभी उसके मन में एक दर्दनाक ख्याल आता है। वह सोचता है अगर एंड्रयू के परिवार के साथ जो हुआ वही उसके असली परिवार के साथ भी हुआ हो तो यही डर उसके सोचने का तरीका बदल देता है। क्रोग फैसला करता है कि अब वह एंड्रयू का साथ देगा और उसकी लड़ाई में शामिल होगा। अपने पहले मिशन से पहले एंड्रयू एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि उसने पहले ही कुछ शेप शिफ्टर्स को क्रोग के असली परिवार को ढूंढने भेज दिया है। अगर वे जिंदा हुए तो वह उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा। इसी बीच क्रोग को एना का फोन आता है। एना बताती है कि वह अपनी वीकेंड ट्रिप कैंसिल कर रही है क्योंकि उसे एक जरूरी अपॉइंटमेंट पर जाना है। उसी समय ब्रैंडन और होली चिंता में उसके पास आते हैं। वे क्रोग से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोग पहले ही उनसे दूरी बनाने लगा होता है। कुछ ही देर बाद क्रोग एंड्रयू और बाकी लोगों के साथ खदान की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर एंड्रयू सबको अलग अलग काम दे देता है। क्रोग को जंगल के जानवरों को उस इलाके से डराकर भगाने का काम मिलता है। जेफरी और उसके भेड़ियों के ग्रुप को मजदूरों को वहां से बाहर निकालने की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि किसी को चोट न लगे। शुरुआत में क्रोग कुछ खरगोशों को वहां से भगा देता है। उधर भेड़िए मजदूरों को इतना डरा देते हैं कि वे अपने ट्रक में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही सारे इंसान चले जाते हैं, डेरिक ट्रक पर चढ़ जाता है और उस पर रखे बड़े बड़े लट्ठों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। क्रोग उससे रुकने की विनती करता है। वह कहता है कि अगर ये लट्ठे नीचे गिरे तो उसका परिवार मर जाएगा। उसी समय ब्रैंडन और होली भी क्रोग का साथ देने वहां पहुंच जाते हैं। अब माहौल और ज्यादा तनाव से भर जाता है। तभी ऊपर आसमान में शैडो और विंग उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर भेड़िए घबरा जाते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी शिकायत हो या उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाए, इसीलिए वे मिशन छोड़कर भाग जाते हैं। अब लू आगे आती है और डेरिक को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अगर सब कुछ बर्बाद कर दिया तो इंसान और भी ज्यादा ताकत से जवाब देंगे, लेकिन डेरिक उसकी बात नहीं मानता। वह लू को धक्का दे देता है। यह देखकर कौवे गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। गुस्से में डेरिक एक ग्रिजली भालू का रूप ले लेता है। ब्रैंडन अपने दोस्तों को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। होली भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। उधर क्रोग भी अपने प्यूमा रूप में बदल चुका होता है। वह डेरिक को ट्रक से नीचे फेंक देता है। तभी एंड्रयू आगे आता है। वह ट्रक के पहियों के आगे रखे लट्ठों को हटा देता है। ट्रक चल पड़ता है। क्रोग समझ जाता है कि
एंड्रयू जानबूझकर लट्ठों को नीचे गिरने दे रहा है। खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करके वह एंड्रयू पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी क्रोग देखता है कि लट्ठे पहाड़ से लुढ़कते हुए सीधे उस घाटी की तरफ जा रहे हैं जहाँ उसका परिवार है। वह तुरंत लड़ाई छोड़ देता है और पूरी ताकत से उनकी तरफ भागता है। लट्ठे तेजी से पहाड़ से नीचे गिरने लगते हैं। एना जोर से चिल्लाकर सबको छिपने के लिए कहती है, लेकिन मेलोडी उसकी आवाज नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन लगाए होते हैं। जब तक उसे खतरे का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लट्ठे उसकी तरफ तेजी से आ रहे होते हैं। वह डर कर चिल्ला उठती है। आखिरी पल में क्रोग, जो अभी भी प्यूमा के रूप में होता है, छलांग लगाकर उसे रास्ते से हटा देता है। एना दौड़कर मेलोडी के पास पहुंचती है। उसे जिंदा देखकर उसकी आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। डरी हुई मेलोडी कहती है कि एक प्यूमा ने उसकी जान बचाई, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि शायद उसे ऐसा लगा होगा। कुछ देर बाद लू और बाकी लोग जंगल में क्रोग को बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। एक पल के लिए सबको लगता है कि वह मर चुका है। फिर वह बड़ी बिल्ली धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। ये देखकर सब राहत की सांस लेते हैं। जैसे ही क्रोग उठने लायक होता है, वह तुरंत अपने परिवार का हाल जानने के लिए भाग जाता है। तभी एंड्रयू वहां पहुंच जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह बिल्कुल सही समय पर आया हो। वह तुरंत परिवार को अस्पताल ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुला लेता है। अच्छी बात यह होती है कि परिवार के सभी लोग बच जाते हैं। जब क्रोग को पता चलता है कि उसके पालक माता पिता सुरक्षित हैं, तो वह गुस्से से भर जाता है। वह एंड्रयू से कहता है कि वह हेड मिस्ट्रेस को बता देगा कि इन हमलों के पीछे उसी का हाथ है। तब एंड्रयू एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि उसे येलोस्टोन के पहाड़ों में क्रोग का असली परिवार मिल गया है, लेकिन वह उनकी जगह तभी बताएगा जब क्रोग इस बात को किसी से नहीं कहेगा। उसी समय लिसा वहां पहुंच जाती है। एंड्रयू पूरी बात का दोष डेरेक पर डाल देता है और कहता है कि उसी ने इस हमले की योजना बनाई थी। लिसा को उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं होता। तभी पास से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। लिसा कहती है कि वह पूरी जांच करेंगी और वहां से चली जाती है। स्कूल लौटने पर क्रोग और उसके दोस्तों का हीरो की तरह स्वागत होता है। उनकी बहादुरी की चर्चा पूरे स्कूल में फैल जाती है, लेकिन सबकी तारीफ के बीच भी क्रोग सच जानता है। उसे पता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।